ये स्टार्ट करूं जी? पहले जरा 5 मिनट मुझे दें, जरा मैं कहना क्या चाहता हूँ, जरा मैं थोड़ी सी बात आपके सामने जरा शुरू कर लूँ। अपने जहन में कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा लाएं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा स्टार्ट करें, कहां से होती है? नॉन करंट एसेट्स से आगे चलें, करंट एसेट से टोटल एसेट्स, आगे चलें, उसके बाद क्या आता है? नहीं बेटा, वो तो लाइबिलिटी से पहले भी कुछ आता है, बीच में एक इक्विटी आती है। तो एक सेकंड के लिए इक्विटी में रुकना है अभी जरा। इक्विटी वर्ड सुना हुआ है या कैपिटल सुना हुआ है? यूज क्या करते रहे हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मेरे ख्याल हेडिंग लिखते होंगे आप, और उसके नीचे फिर एक कैपिटल की कैलकुलेशन करते होंगे। सही कह रहा हूँ? तो कैपिटल की जरा कैलकुलेशन करवाएं, कैसे होती है? ओपनिंग कैपिटल ऐसे ही होता था। फिगर्स मैं खुद से अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज 5 लाख प्लस क्या करते थे? नेट प्रॉफिट कहां से आता है? लेट्स अज्यूम 4 लाख नेट प्रॉफिट आया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की फिगर है सपोज 3 लाख। क्या जरूरी है कि जितना प्रॉफिट उतनी ड्राइंग्स हो भी सकती हैं खैर, लेकिन को जरूरी नहीं है। फिगर्स में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ड्राइंग्स पे लेस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है, जो इस केस में 6 लाख आ जाएगा। और डेफिनेटली जब क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा तो बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग आएगी, फिर करंट लायबिलिटीज आएगी, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। मैं जरा कैपिटल की कैलकुलेशन पे जरा रुका हूँ आज। एनी कंफ्यूजन सर, यहाँ तक मैंने नहीं बात की हो? देन सर, अगर इन 4 फिगर्स को देखा जाए तो क्या आप मुझे यहाँ से कोई कैपिटल का लेजर बनवा सकते हैं? अगर यही फिगर्स मैं कैपिटल के लेजर में लिखना चाहूँ, ओपनिंग कैपिटल लिखा आपने, प्रॉफिट ऐड हो रहा है, क्या प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ गया? अधिक प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ गया है सर, ड्राइंग्स होने से, और क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इनकी नेचर जरा रेंज में रखें, प्लस माइनस रेंज में रखें, सोचें किधर आनी चाहिए फिगर्स। ब्रॉड डाउन कैपिटल 5 लाख होगा, प्रॉफिट अब ब्रॉड डाउन में ऐड होना है। प्रॉफिट की जो फिगर होती है ये क्रेडिट फिगर होती है, डेबिट फिगर होती है? प्रॉफिट आता कब है? जब इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो फिर प्रॉफिट आता है, अगर इनकम ज्यादा हो। इनकम ज्यादा होंगी तो एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट आएगा, वाइस वर्सा अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट की बेटा हमेशा फिगर क्रेडिट इसलिए होगी क्योंकि इनकम्स क्रेडिट होती हैं और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो अगर 5 लाख फॉर एग्जांपल इनकम क्रेडिट थी और एक्सपेंसेस 3 लाख डेबिट थे, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट फिगर आएगी 2 लाख की, जो प्रॉफिट कहलाएगी। लेकिन अगर एक्सपेंसेस किसी वजह से ज्यादा है तो इसका मतलब फिर डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट ज्यादा होने की वजह से फिर लॉस एक डेबिट फिगर होती है। अब थोड़ा सा अगर आप गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल में लाए, वो भी इसी तरह ही है। गेन और लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल अगर है तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा, और लॉस ऑन डिस्पोजल तो प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट अमाउंट्स ऑफ इनकम ज्यादा होंगे, और लॉस तब होता है जब एक्सपेंसेस की डेबिट अमाउंट ज्यादा होंगे। तो प्रॉफिट की जो फिगर है उसने कैपिटल में ऐड होना है, उसकी सेम रीजन, सिंपल रीजन डेबिट क्रेडिट के एंगल से ये कैपिटल भी क्रेडिट होता है और प्रॉफिट भी क्रेडिट है। अगर लॉस हो तो फिर क्या होगा? तो फिर माइनस करते हैं आप, तो माइनस का मतलब फिर लॉस डेबिट फिगर होती है, देयरफॉर कैपिटल में प्लस नहीं हो सकती, ये माइनस ही होगी। तो अगर लेजर फॉर्म में लिखा जाए तो प्रॉफिट किधर लिखूं? प्लीज क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अब इसी तरह डेबिट साइड पे अगर आए तो फिर ड्राइंग्स होनी चाहिए। ड्राइंग्स डेबिट साइड पे क्यों होनी चाहिए?
ड्राइंग्स डेबिट होने से कैपिटल कम हो रहा है, मेरे ख्याल इसे एक्सपेंस अगर ना कहा जाए तो अच्छा है। एक्सपेंस अगर ये ड्राइंग्स होती फिर तो इसे प्रॉफिट लॉस में होना चाहिए। तो ये एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस नहीं है, इट इज रिडक्शन इन कैपिटल। तो कैपिटल क्योंकि कम होना है इसलिए डेबिट हो रही है। ड्राइंग्स डेबिट का मतलब कैपिटल को कम कर रही है। ड्राइंग्स वैसे क्यों डेबिट, एज एन एक्सपेंस डेबिट या एज अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल की वजह से क्रेडिट? सेल्स जरा ध्यान मिलाएं, सेल्स क्रेडिट होती हैं, सेल रिटर्न्स क्या होती हैं? सेल रिटर्न्स नहीं, क्योंकि सेल को लेस करना है इसलिए सेल रिटर्न्स डेबिट होंगी। परचेजेस डेबिट होती हैं और परचेज रिटर्न्स नहीं, क्योंकि परचेज से लेस होना है इसलिए परचेज रिटर्न्स फिर क्रेडिट होती हैं। एसेट डेबिट होता है लेकिन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, क्योंकि एसेट से लेस होना है इसलिए क्रेडिट होते हैं। इसी तरह ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल ने कम होना है, देयरफॉर ड्राइंग्स डेबिट है, और ड्राइंग्स ने बढ़ के कैपिटल को कम करना है। ड्राइंग्स ने बढ़ के कैपिटल को कम करना, ड्राइंग्स जितनी बढ़ती जाएंगी कैपिटल उतना ही कम हो जाएगा। तो वाई ऑन डेबिट साइड, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो रहा है और सीडी बैलेंस आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 3 लाख पे अगर मैं लिखूं तो 5 लाख प्लस 4 लाख 9 लाख माइनस 3 लाख 6 लाख सीडी हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? इसमें सिर्फ बस एक छोटी सी चीज ये कि ये जो मैंने ड्राइंग्स लिखी हैं लेजर के डेबिट साइड पे, इससे कंफ्यूजन ये हो सकती है कि अगर हम रेफरेंसेस देखें तो एक शायद अजीब सी एक एंट्री नजर आ रही है। ड्राइंग से उसे एंट्री होती क्या है? ड्राइंग्स डेबिट या कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, या अगर गुड्स हैं तो परचेजेस क्रेडिट एंड सो ऑन। अगर कोई मशीनरी है तो मशीनरी क्रेडिट। लेकिन ड्राइंग्स डेबिट, कैश बैंक वगैरह वगैरह क्रेडिट, ड्राइंग्स ने डेबिट होना। तो फॉर एग्जांपल नॉर्मल सिचुएशन, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। अब एक सेकंड के जरा कैपिटल का लेजर डिजाइन से निकाल दें, सिर्फ इस एंट्री पे गौर करें जरा। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट अगर एंट्री की जाए तो क्या इस एंट्री से कोई ड्राइंग्स का लेजर बनेगा? ड्राइंग्स का लेजर बनेगा सर, अमाउंट डेबिट साइड पे आएगी, कैश के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे जाएगी। फिगर मैं वही रख लेता हूं जो 3 लाख से सपोज। तो ड्राइंग्स का लेजर डेबिट होगा और कैश का लेजर क्रेडिट होगा। तो ड्राइंग्स के लेजर पर जरा एक मिनट मेरा फोकस है, रेफरेंस कैश आ जाएगा अगर ये कैश ड्राइंग्स है। एनी कंफ्यूजन? लेकिन इन कैश का भी होना चाहिए, उसमें अमाउंट क्रेडिट साइड पे होगी, रेफरेंस के तौर पे ड्राइंग्स होगा, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन ऊपर अगर आप कैपिटल अकाउंट में हैं अब, तो वहां क्या नजर आ रहा है? कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट। तो इससे परेशान होइएगा, जैसे एक मिनट मुझे और नजर होता असल में इस तरह से है कि ड्यूरिंग द ईयर तो एज एन अकाउंटेंट आप ड्राइंग्स की एंट्रीज करते जा रहे होंगे, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट या गुड्स क्रेडिट या परचेजेस क्रेडिट, जो भी आपकी चीज जा रही है। लेकिन जब ईयर एंड आएगा और अब आप कैपिटल अकाउंट का लेजर फाइनल करना चाहते हैं, तो फिर आप ड्राइंग्स की इस अमाउंट को कैपिटल के लेजर में इसलिए ट्रांसफर कर देंगे ताकि कैपिटल के लेजर में सही क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाए। सारा साल क्या एंट्री करते रहेंगे? ड्राइंग्स डेबिट कैश वगैरह क्रेडिट। लेकिन जब ईयर एंड आ जाएगा तो फिर ड्राइंग्स के लेजर में से ड्राइंग की फिगर्स निकाल के आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ताकि सही क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाए। तो जब आप ट्रांसफर करेंगे ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में तो फिर एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये जो आपको लिखा नजर आ रहा है, क्या लिखा नजर आ रहा है? रेफरेंसेस देख के बताएं जरा। कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट, ये ट्रांसफर एंट्री आपको नजर आ रही है। और ट्रांसफर एंट्री प्लीज क्या बनी नजर आ रही है? कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट। क्या मतलब होगा इस एंट्री का? ड्राइंग्स के लेजर में अमाउंट खत्म हो जाएगी और वो अमाउंट कैपिटल के लेजर में डेबिट साइड पे आके कैपिटल को फिर रिड्यूस कर देगी और फाइनली आपके लेजर में फिर कैलकुलेट हो जाएगा कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल। लेट मी फिनिश प्लीज। अगर ये एंट्री की गई है
एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर ये कोई ट्रांसफर एंट्री हुई है तो इस एंट्री का डेबिट इफेक्ट आपको किस लेजर में नजर आएगा? कैपिटल के लेजर में रेफरेंस क्या नजर आएगा? ड्राइंग्स। और लेकिन ड्राइंग्स के लेजर में फिर क्या नजर आएगा? 3 लाख की फिगर क्रेडिट साइड पर नजर आएगी। ऐसे ही होगा सर। रेफरेंस के तौर पे क्या नजर आएगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एंट्री? ये ड्राइंग्स कहाँ चली जाएं? वहां चली जाएं जहां इसने जाना है, और इसने कहाँ जाना है? कैपिटल में से लेस होना है। तो आफ्टर दिस एंट्री पे ड्राइंग्स का लेजर खत्म हो जाएगा, उसका कोई सीडी नहीं रहेगा। वो सारी अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दी आपने? और कैपिटल अकाउंट में फिर सीडी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ड्राइंग्स की अगर मैं कभी एंट्री कहूँ तो ड्राइंग्स की एंट्री आपने खराब नहीं करनी। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ड्राइंग्स? लेकिन अगर कभी ये कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हो और उसमें ड्राइंग्स नजर आ जाए तो बस ये याद आ जाना चाहिए, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफर एंट्री which is made at the end of the accounting period. Transfer entry of drawings. Any confusion finally? अब यहाँ तक जरा भी बना लें, मैंने इससे जरा थोड़ी सी बात आगे बढ़ानी है, तो यहाँ तक इनिशियली जरा पहले जो आपको चीजें शायद पता है उनकी बेस पे जरा लिखना जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? कोई प्लीज कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। जी ऐसे प्रॉफिट की नेचर भी क्रेडिट है तो देयर फॉर प्रॉफिट अब प्रॉफिट एंड लॉस से खत्म हो जाएगा और वो कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा। तो जिस तरह ड्राइंग्स ट्रांसफर हुई हैं उसी तरह प्रॉफिट भी जब ट्रांसफर होगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में अब प्रॉफिट खत्म हो गया, इस साल का प्रॉफिट फॉर द ईयर था, अब अगले साल की दोबारा वर्किंग इसीलिए होगी और ये प्रॉफिट वहां पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना चाहिए था, दैट इज कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, इन अदर वर्ड्स प्लस हो जाए। ठीक है, आप लोग पहले ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा था ये लिख लीजिएगा, ये बाकी जो मैंने राइट साइड पे लिखा आप नीचे लिखिएगा अपने पास। ये जो मैंने 6 लाख तक वर्किंग की थी नीचे लेजर नीचे बना लें, राइट साइड पे आपके पास सफिशिएंट स्पेस ना हो ऐसे छोटा छोटा करके ना बनाइएगा। ये लेजर और ये जो नीचे मैंने वर्किंग की है राइट साइड सारी, ये काइंडली आप वो 6 लाख के टोटल के नीचे कर लीजिएगा। जी डियर फ्रेंड, क्या बातें हो रही हैं सर? लगता है मेरे लेवल की बात नहीं है। ये बेटा ड्राइंग्स का लेजर बस मैंने बना के दिखाया। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर तो ट्रांसफर द ड्राइंग्स टू द कैपिटल अकाउंट, फिर एक एंट्री ड्यूरिंग द ईयर जैसे जैसे ड्राइंग्स हो रही होंगी एक एंट्री है ड्राइंग्स डेबिट कैश या परचेजेस या बैंक क्रेडिट। जब ड्यूरिंग द ईयर ये एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस ड्राइंग्स के एंगल से रिकॉर्ड हो जाएंगी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर देन फिर ड्राइंग्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ताकि कैपिटल में से ड्राइंग्स की अमाउंट लेस होके फिर फाइनली आपका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाए जिसने फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनना है। ठीक है प्लीज?
जी जब नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइएगा। जी बिल्कुल सही जी, जिस तरह ये ड्राइंग्स ट्रांसफर हो रही है इस तरह ये प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो रहा है। प्रॉफिट इस एंट्री के बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस से खत्म हो जाएगा। अब सिंपली क्या करते हैं, प्रॉफिट उठा के कैपिटल में प्लस कर देते हैं ना। तो जब प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं तो फिर करंट ईयर एंड हो जाता है। मींस इस साल का प्रॉफिट अब फाइनली ट्रांसफर हो गया कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट सॉर्ट ऑफ कह लें डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है शाह साहब? जी काइंडली नोटेड है प्लीज यार। जी कल साहब वो भी लिखी जा सकती है एंट्री, लेकिन मेरा ख्याल है वो तो शायद जहन में भी रखी जा सकती है। एंट्री करनी मतलब उसकी सच शायद जरूरत नहीं है, लेकिन एक एंट्री बन जाएगी। नॉर्मली ये बस ड्राइंग्स की शायद लिखनी पड़ती है एग्जाम में। ठीक है कल साहब? चले सर जी, इसके बाद आफ्टर दिस डिस्कशन एक जरा कैपिटल अकाउंट का लेजर जरा दोबारा खोला करो। बस कर दें बेटा, बस कर दिया करो यार, पता नहीं चलने देते वैसे आप जब बातें करते हैं। एक कैपिटल अकाउंट का प्लीज लेजर खोलें। जहाँ पे आप हैं वहीं से एक दोबारा कैपिटल अकाउंट के नाम से एक लेजर खोलें। लेट्स अज्यूम बेटा बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, कंसंट्रेशन से फुल आसान सी बातें कुछ जहन में जरा सेट करें जरा। लेट्स अज्यूम बिजनेस के फर्स्ट ईयर से हम शुरू कर रहे हैं, तो देयरफॉर ब्रॉट डाउन कैपिटल 0 होगा। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो फिर ओनर बिजनेस में पैसे भी कंट्रीब्यूट करता है। अगर ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है 5 लाख सपोज, तो डबल एंट्री बता दें जरा, देखते रहे साथ साथ एंट्रीज बस बोलते जाइएगा जहां जहां जरूरत है। ब्रॉट डाउन 0 क्यों, फर्स्ट ईयर अज्यूम कर रहा हूं। फिर 5 लाख इन्वेस्ट हुआ, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। देन सपोज इस 5 लाख रुपए से बिजनेस किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह सपोज बिजनेस का फर्स्ट ईयर सक्सेसफुल रहा। आफ्टर फर्स्ट ईयर सपोज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैलकुलेट हुआ और बिजनेस में 1,50,000 का सपोज प्रॉफिट आ गया। ठीक है सर, लिखते रहे साथ साथ, आई होप कि अब ये रिपीट हो रही है। ड्यूरिंग द ईयर ओनर ने सपोज 80,000 की ड्राइंग्स की, यकीनन 80,000 की पहले एंट्री हुई ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन आपको जो 80,000 नजर आ रहा है ये एक ट्रांसफर एंट्री नजर आ रही है, कैपिटल अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। कैलकुलेटर पकड़े, मुझे जरा सीडी बैलेंस बता दें। 5,70,000 बेटा सीडी बन जाएगा और टोटल 6,50,000 हो जाएगा। कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। जी नोटेड है सर। देन सर जरा ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में जरा एनालाइज करना है। ओनर ने पैसे इन्वेस्ट कितने किए थे? ओनर ने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, क्लोजिंग बैलेंस 570 कैसे हो गया?
प्रॉफिट तो 150 था। प्रॉफिट 150 था, तो ये तो 650 होना चाहिए था। असल में ये जो अमाउंट है 570, ये दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें 5 लाख कैपिटल भी है और इसमें जो 70,000 है वो अनड्रॉन प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख, उसमें से ड्राइंग्स हुई हैं 80,000, कमाया ओनर ने था 1.5 लाख, उसमें से ड्रॉ किया है उसने 80,000। कितना प्रॉफिट ऐसा है जो अर्न हो गया है लेकिन अभी ओनर ने उसे ड्रॉ नहीं किया? 70,000, तो उसे अनड्रॉन प्रॉफिट बोला मैंने। ड्रॉन प्रॉफिट कितना है और जो अनड्रॉन है अभी निकाला नहीं उसने, वो बैलेंसिंग फिगर 70,000 है। ठीक है, तो हम जो कैपिटल अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं जिससे हम ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स करके वर्किंग करते हैं, तो इसके रिजल्ट में ये जो क्लोजिंग बैलेंस आता है ये दो मेन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इस वक्त है, ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट समझेंगे, जो उसने खुद लगाए थे, और बाकी जो उसने बिजनेस से कमाए हैं लेकिन अभी बिजनेस में ही हैं, वो 70,000 मैं कह रहा हूँ अनड्रॉन प्रॉफिट। लेकिन बेटा उसी अनड्रॉन प्रॉफिट के लिए एक वर्ड और भी बोला जाता है, यूज किया जाता है, उसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। सुना ये लफ्ज आपने? रिटेन्ड प्रॉफिट से मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अभी बिजनेस में ही पड़ा है, बिजनेस में ही रिटेन है। तो अनड्रॉन या रिटेन्ड प्रॉफिट इज 70,000। ये 70 कैलकुलेट कैसे हुआ? डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट कितना था एंड ड्राइंग्स कितनी हो गई थी। अपने पास इस तरह से एक ब्रेकअप बना लें 570 का। रिटेन्ड प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जो अभी बिजनेस में ही पड़ा है, रिटेन है, बिजनेस में ही रखा हुआ है, जिसमें से अभी ड्राइंग्स नहीं हुई है। एनी कंफ्यूजन इन द वर्ड्स? अभी इस वक्त कोई गलत सही वाली बहस नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो वर्किंग की बिल्कुल सही करते रहे आप, लेकिन इस तरह अगर वर्किंग करेंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसमें बिजनेस की ओनर की इन्वेस्टमेंट भी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी, और कुछ अनड्रॉन प्रॉफिट्स, दोनों का इफेक्ट शामिल हो रहा होगा। एक साल मेरे साथ और कंप्लीट आपने करना है, जरा इसी लेजर को एक्सटेंड चाहे कर लें, नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन उठा लें जरा, कंप्लीट कर लें प्लीज। क्या होगा जी ब्रॉड डाउन? करें शुरू? स्टार्ट लें सर? लिखना एक मिनट छोड़े जरा। अब सेकेंड ईयर इसी डाटा से अगर मैं शुरू करूं तो वंस अगेन हो सकता है कि बिजनेस में अगर जरूरत पड़े तो ओनर फर्दर कैश इंट्रोड्यूस कर दे। अगर वो करेगा तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेकिन सपोज दोबारा पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, सेकेंड ईयर फिर बिजनेस किया गया, और सेकेंड ईयर में सपोज 1,25,000 प्रॉफिट अर्न हुआ, सेकेंड ईयर में ड्राइंग्स हो गई सपोज 1,30,000। हो सकता है ये प्रॉफिट अगर 120 है तो 130 कैसे ड्राइंग्स हो गई? पुराना भी पड़ा था, पुराना कितना पड़ा था? 70 वो भी था, अभी भी शायद और अनड्रॉन प्रॉफिट है। लिख लें फिगर्स, सीडी निकालो। वर्किंग्स जब भी हो रही हो टोटल्स किया करें, कारण इस तरह अगर टोटल आ गया बोर्ड पे बस देख के लिख लें, इस तरह प्लीज ना किया करें। जब भी कभी क्लास में कैलकुलेशंस हो रही हो तो प्लीज किया करें।
अब इस 565 का ब्रेकअप जरा खुद से करेंगे साल के एंड में, करें जरा। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 5 लाख इसीलिए है क्योंकि फर्दर तो कोई और इन्वेस्ट किया नहीं उसने। अगर किया होता तो ऑब्वियसली ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मींस जो उसने कैश इन्वेस्ट किया है उसमें प्लस हो जाना था। तो बाकी अब 65 के है। ये तो अच्छी भली 70 थी, 70 से 65 की रह गई है। इस साल प्रॉफिट कितना हुआ था, ड्रॉ कितना किया है, इस साल का अनड्रॉन कितना है, इस साल का अनड्रॉन नहीं है, इस साल तो एक्स्ट्रा ड्रॉ हुआ है, 5000 एक्स्ट्रा पैसे ड्रॉ किए हैं ओनर ने। तो पिछले सालों से कितना इसने और निकलवा लिए, तो अभी भी लेकिन पिछले साल का कितना रहता है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब अनड्रॉन प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी रह गई हैं, 65,000। ये समझ आ गया प्लीज 65 कैसे। इस साल का तो 1,25,000 सारा निकल गया ना यार, रिटेन्ड प्रॉफिट्स। बाकी जो 5,000 है, 70,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू, ये प्लीज क्लियर है जी ब्रेकअप, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख लीजिएगा प्लीज, कोई अगर कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। 65 कैसे बना रहा हूं, 1,25,000 जब प्रॉफिट हुआ था सारा ड्रॉ हो गया हुआ, तो जब 5,000 एक्स्ट्रा है वो पिछला रहता था, लेकिन टोटल कितना रहता था 70 माइनस 5, तो अभी भी 65,000 रह गया। देयरफॉर टोटल कैपिटल क्लोजिंग इज 6 लाख, सॉरी 5,65,000। नहीं बेटा, इस इन्वेस्टमेंट असल में किसे कह रहा हूं मैं, जो ओरिजिनली उसने लगाया था, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। बाकी ठीक है वो भी उसी का, लेकिन ये उसने कमाया, वो उसने लगाया था, ये बिजनेस से कमाया, उसको इस एंगल से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये जो बाकी उसने कमाया ये शायद उसकी रिटेन्ड प्रॉफिट्स की फिगर्स है, वो जो उसने अपनी तरफ से अपनी पॉकेट से लगाया वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। और डेफिनेटली अगर उसी के पैसे बिजनेस में और लगे हुए हैं तो हैं तो उसी के ही, लेकिन वो फिर एक अलग नाम से रिटेन्ड अर्निंग्स या अनड्रॉन प्रॉफिट्स के नाम से शायद लिखे जाते हैं। ठीक है जी प्लीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। अब बेटा अगर इसको सोच रहे हैं तो इसे तो आगे चलते जाएं, अगर ये कैरी डाउन आ गया तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसमें ब्रॉड डाउन हो जाएगा, फिर क्या ऐड हो जाएगा, फिर क्या लेस हो जाएगा, एंड सो ऑन। और जो क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे वो फिर दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, ओनर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस अनड्रॉन रिटेन्ड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब ये तो वो बातें हैं जो शायद आपको पहले से पीआरसी में इसका आइडिया है। आज से ऑनवर्ड्स, इस लम्हे से ऑनवर्ड्स, अब हमारी FA1 में जो डिस्कशन है वो सारी कंपनीज के एंगल से है। हमने अब जब अकाउंटिंग करनी है, पढ़नी है, तो हमने बिजनेस के उस स्ट्रक्चर के एंगल से अकाउंटिंग करनी है जो बिजनेस कंपनी के एंगल से रजिस्टर हो जाता है। तो कंपनी के एंगल से जब बिजनेस रजिस्टर हो जाता है तो उसमें फिर अकाउंटिंग की तरफ फॉर्मेलिटीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, क्योंकि बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं फिर वो एक ओनर नहीं रहता, फिर वो शेयर होल्डर्स ओनर बन जाते हैं। सुने वर्ड से, और फिर शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए चीजों को जरा सेग्रीगेट करके इंफॉर्मेशन जरा दी जाती है। इन अदर वर्ड्स अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कंपनी के डिस्कशन आपके सामने रखा करूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। आज जो मैंने आपके सामने ये वर्किंग की है, ये जो एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और अनड्रॉन प्रॉफिट्स को हम लिख देते थे या लिख दिया करते थे, लेकिन अगर कंपनी हो तो कंपनी के केस में कैपिटल का रिकॉर्ड एक अलग रखा जाता है, ओनर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का लेजर बना के, और ये जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं या अनड्रॉन प्रॉफिट्स हैं इनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक लेजर अलहदा बनाया जाता है बाय द नेम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने वर्ड बोला, इसका क्या मतलब होगा, ये रिटेन्ड प्रॉफिट्स ही हैं, लेकिन प्रॉफिट्स का फिर अर्निंग्स का या रिटेन्ड अर्निंग्स अनड्रॉन प्रॉफिट्स को अलहदा लेजर में प्रेजेंट किया जाता है। फिलहाल क्या हुआ हुआ इस कैपिटल अकाउंट में, ओनर्स की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और अनड्रॉन प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स इकट्ठे ही लेजर में है। डेफिनेटली सेग्रीगेशन यहां भी हो सकती है वैसे,
हम ये सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि ओरिजिनल की इन्वेस्टमेंट कितनी है और अनड्रॉन प्रॉफिट्स की फिगर कितनी है, लेकिन जैसे जैसे साल आगे गुजरते जाएंगे हमें शायद फिर पिछले सालों में भी जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि पुराना अनड्रॉन प्रॉफिट्स वगैरह तो नहीं पड़े हुए। तो इसलिए रादर देन कि ये वर्किंग आप कैलकुलेटर पे हर साल के एंड पे करें, हम लेजर ही बना लेंगे अलग-अलग, कैपिटल अलग जिसमें सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रखेंगे, और एक रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से लेजर बना लेंगे जिसमें सिर्फ प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स में से जो ओनर पैसे ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड अलग करेंगे। इन अदर वर्ड्स, विदाउट मेकिंग द थिंग्स टू मच कॉम्प्लेक्स, दो लेजर्स हो जाएंगे इन केस ऑफ कंपनी। बल्कि ऊपर पहले एक सेंटेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। इन द केस ऑफ कंपनी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अगर बिजनेस किसी कंपनी का है तो इन केस ऑफ कंपनी, इंस्टेड ऑफ अबव, एक लेजर कैपिटल अकाउंट का। अब ये सिर्फ किस मकसद के लिए यूज होगा? नहीं मतलब कंपनी के केस में अब ये कैपिटल अकाउंट सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज होगा? जब ओनर्स शेयर होल्डर्स बिजनेस में कैश दे रहे हैं तो कैश इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल अकाउंट, और जब प्रॉफिट्स हैं और प्रॉफिट्स में से ओनर्स ने क्या लिया है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलग लेजर हो जाएगा बाय द नेम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अब आमने सामने लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे दो लेजर्स खोल लें, ऊपर एक सेंटेंस लिख कर। बात मुश्किल नहीं है, सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है और क्या हो रही है ये मेरे साथ काइंडली आपने प्लीज समझनी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट मेरा समझ आ गया? जी करूँ स्टार्ट फिगर्स? मैं फिगर्स वही यूज करूंगा जो अभी मैंने आपको कैपिटल अकाउंट में ऊपर लिख के दी हैं, ताकि मैं जरा एग्जैक्टली फिर फिगर्स रिकंसाइल आपको करके दिखा सकूं कि फिगर्स को सिर्फ प्रेजेंट करने का डिफरेंस है, अदरवाइज शायद टोटल वही होगा जो शायद हमारा सीडी बैलेंस आ रहा था। तो मीन्स टू से जरा अपने पास जरा जाए जो ऊपर कैपिटल अकाउंट आपने बनाया था फर्स्ट ईयर का, जरा कैपिटल अकाउंट जरा देखें आप। मैंने अज्यूम किया था कि बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, तो अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर है तो ना कैपिटल अकाउंट का कोई ब्रॉड डाउन होगा और ना ही कोई पिछले साल से अगले सालों में रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर आ रही होगी, ना ही कोई रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है प्लीज सर? देन जरा तरतीब से चलते जाएं, जरा मुझे वही अमाउंट्स बतानी है आपने। अगर कंपनी अपने ओनर्स मीन शेयर होल्डर से पैसे ले तो क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो वर्ड्स इंशाल्लाह मैं खुद बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या पता है कि ओनर अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे तो क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। मुझे एक साल जरा कंप्लीट कर लेने दें, फिर आप नोट कर लीजिएगा। तो वो एंट्री एज इट इज मैंने कैपिटल अकाउंट के लेजर में पोस्ट कर दी है। फर्स्ट ईयर का लेजर दोबारा देखें, हमने जब फर्स्ट बनाया था पहले साल सपोज कितना प्रॉफिट हुआ था, अब वो प्रॉफिट हमने कैपिटल के लेजर में ही लिख दिया था। लेकिन अगर सेपरेट लेजर बना रहे हैं हम रिटेन्ड अर्निंग्स का, तो रादर देन कि हम उसे कैपिटल अकाउंट में लिखें, प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में प्लीज किस साइड पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आता है। इट मींस पिछले सालों से तो कुछ नहीं आ रहा, फिलहाल 1,50,000 हमारे इस बिजनेस की अर्निंग्स हो गई हैं प्रॉफिट कमाने की वजह से। दोबारा ऊपर देखें जाके, ड्राइंग्स कितनी अजीम हुई हैं, ड्राइंग्स की एंट्री बता दें। ड्राइंग्स की एंट्री वही रखिएगा, वो ठीक है, पोस्ट ट्रांसफर एंट्री अलग है, ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। अब बेटा 80,000 जो है यही अगर फिगर बिजनेस के ओनर्स ड्रॉ करें लेकिन कंपनी के केस में अगर बिजनेस के ओनर मींस शेयर होल्डर्स अगर बिजनेस से प्रॉफिट का हिस्सा ड्रॉ करें तो देन वर्ड पे ड्राइंग्स यूज नहीं होता, फिर वर्ड ड्राइंग्स की जगह डिविडेंड हो जाता है। द वर्ड ऑफ ड्राइंग्स इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ कंपनी। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ड्राइंग्स?
ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, और देयरफॉर व्हाट शुड बी द डबल एंट्री ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड डेबिट एंड कैश क्रेडिट। मैंने जो सेंटेंस बोला फिलहाल इसे ज़हन में रखिएगा, द वर्ड ऑफ ड्रॉइंग्स इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ कंपनी। तो अब अगर इस केस में ड्रॉइंग्स की जगह डिविडेंड वर्ड हो जाए तो डिविडेंड की एंट्री है डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन क्या डिविडेंड देने से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी? अब प्रॉफिट में से हिस्सा है डिविडेंड की फॉर्म में, तो जितना जितना डिविडेंड बढ़ता जाएगा उतना ही फिर रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस कम होता जाएगा। इन अदर वर्ड्स डिविडेंड जो है वो कहाँ शो करूंगा मैं? रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में किस साइड पे शो करूंगा? प्रॉफिट में से डिविडेंड है, देयरफॉर 1,50,000 में से अगर 80,000 लेस करना है तो डेबिट साइड पे फिगर आ जाएगी। पेशेंस एक मिनट दिखाइएगा। वंस अगेन जो इस लेजर में आपको ये 80,000 नजर आ रहा है, ये ट्रांसफर एंट्री नजर आपको आ रही है जो डिविडेंड रिकॉर्ड होने के बाद हुई है। बता देंगे क्या नजर आ रही है? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड क्रेडिट। लेकिन आप प्लीज एंट्री वही ध्यान में रखें। बाकी अगली बात जो है दैट इज के डिविडेंड की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी। यहाँ तक प्लीज क्लियर है सर? देन यही ट्रांजेक्शन सी फर्स्ट ईयर में एक सेकंड बोर्ड पर देखें जरा। आफ्टर दिस एंट्रीज अगर मैं अपने लेजर्स बैलेंस करूं तो कैपिटल अकाउंट में 5 लाख ही इसलिए क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस होगा क्योंकि यही उस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर थी। ठीक है, लेकिन आपके पास तो कितना बैलेंस आ रहा है देख के बताएं जरा। 570 आ रहा है, तो मेरा 5 लाख सिर्फ क्या आ रहा है अभी। लेकिन जब मैं रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बैलेंस करूंगा तो 1,50,000 टोटल हो जाएगा, और 1,50,000 माइनस 80,000 70,000 रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। सिंपली मैंने क्या किया है, वो एक कंबाइंड लेजर में जो 570 आ रहा था उसको किस और किस लेजर में अलग प्रेजेंट कर दिया है। एनी कंफ्यूजन फाइंड इन माय वर्ड्स? यहां तक बना लो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ चल रहे हैं? जाने दे बेटा, 5 और ड्राइंग्स रहने दे सर, इसको उसकी जरूरत नहीं है। ये 5 और वेटेड एवरेज जो है ये सिर्फ इन्वेंट्रीज के लिए है, वैसे उसे ड्राइंग्स की तरफ ना लेके। एनी कंफ्यूजन सर? व्हाट इज डिविडेंड? द वर्ड ऑफ ड्राइंग्स इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ। मान लो अगर आपने डिविडेंड मींस शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर फ्रॉम प्रॉफिट लिख लें साथ एक वर्ड। किसको किस में से हिस्सा मिला है? ये बड़ा कंपनी के केस में ड्राइंग्स वर्ड ही खत्म हो गया, ड्राइंग्स का वर्ड किस वर्ड ने रिप्लेस कर लिया? तो डिविडेंड मींस शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो किसने किसको दिए? कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दिए, या कंपनी से कह लें शेयर होल्डर्स को मिला। तो अब ड्राइंग्स की बहस आपकी जिंदगी में से खत्म हो गई है। हाँ बस ध्यान में रहनी चाहिए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का वर्ड यूज होता है कि बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर कर रहा हो। सोल प्रोप्राइटर मींस एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है या पार्टनरशिप अगर है। लेकिन अगर कंपनी के नाम से बिजनेस हो रहा है तो वर्ड ड्राइंग्स की जगह अब डिविडेंड यूज किया करेंगे। लेकिन एंट्री में कोई प्लीज चेंज नहीं है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ड्राइंग्स? देयरफॉर व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। ये डेफिनेटली सर डिविडेंड की एंट्री करेंगे। ये नोटेड है? देन सर इस लेजर को एक साल और भी मैंने एक्सटेंड करना है, जरा बात मेरी क्लियर हो जाएगी आपको फर्दर। लेकिन इसको एक्सटेंड करने से पहले एक सेकंड जरा बोर्ड पर देखें जरा। अगर ये 2 लेजर बने हो
तो जरा एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले बनवाएं मुझे जरा। एक कंपनी की अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी at the end of first year, at the end of year 1 first year, सपोज फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, हमने वर्किंग्स करनी है, लेजर बनाए हुए हैं। आप बताएंगे ये फिगर्स कहाँ और कैसे नजर आनी चाहिए। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी अगर है तो सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट्स ही आने हैं, फिर करंट एसेट्स आने हैं, टोटल एसेट्स आने हैं, उसके बाद बताएं क्या आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग भी एज इट इज आनी है। लेकिन इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो आप वर्किंग करके यूज टू थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, वो उस वर्किंग की अब कोई यहाँ जरूरत नहीं है। सिंपली क्या होना है, गौर से देखिएगा जरा, कैपिटल की एक हेडिंग होगी और इसके सामने 5 लाख क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओके सर, और इसके फौरन बाद एक और हेडिंग होगी बाय द नेम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स के सामने 70,000 आप लिख देंगे। कोई प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड वाली वर्किंग की जरूरत नहीं है, वो लेजर में हो चुकी हुआ करेगी। अगर हमने करनी होगी तो हम वर्किंग्स में कहीं लेजर बना लेंगे, और जो सीडी बैलेंसेस हैं वो फाइनली अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख देंगे। और ये जो 2 फिगर्स लिखी हैं इनकी एक हेडिंग हो रही, ऊपर तो एक हेडिंग थी ना इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद एक सब हेडिंग आ जाएगी इक्विटी, और इक्विटी के बाद हेडिंग के बाद कौन से 2 कंपोनेंट्स आपको पता चल गए हैं जो इक्विटी की हेडिंग में आएंगे, कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। नहीं, कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स का मतलब कौन सी 2 हेडिंग्स हैं जो आफ्टर द हेडिंग ऑफ इक्विटी आ रही हैं, कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। और वो जो हम प्लस माइनस करके वर्किंग करते थे वो ऑलरेडी हमारे लेजर में प्रॉफिट प्लस और माइनस डिविडेंड हो चुका है। देयरफॉर अब ये दोबारा वर्किंग रिपीट करने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, आपने सिंपली क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना है। क्या इन दोनों का सम बहरहाल वही होगा जो आपके कंबाइंड लेजर में आ रहा था, तो सम वही होगा। ये टोटल इक्विटी है, टोटल इक्विटी में कौन से 2 कंपोनेंट्स हमने लिख दिए, कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके है प्लीज, तो ये भी काइंडली आपने बनाना है। लेकिन एक मिनट में मैं जरा पहले सेकेंड ईयर का लेजर एक्सटेंड कर दूं ताकि फिर बीच में ना आए। आप उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के एंड पे भी बना लीजिएगा और सेकेंड ईयर के एंड पे फिर बना लेंगे। ये क्लियर होगी मेरी बात। तो कुछ फॉर्मेलिटीज आप कह रहे हैं या कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर प्लस माइनस वाली बहस खत्म हो गई। उसके लिए हम अपने लिए अपने पास एक लेजर में वर्किंग करके कंप्लीट कर लिया करेंगे। आप लोग मुझे पहले काइंडली जरा सेकेंड ईयर का लेजर भी उसी तरह बनवा दें जिस तरह आपने मुझे फर्स्ट ईयर का डाटा जरा लिखवाया था अपनी ओरिजिनल लेजर में से। ब्रॉड डाउन लिखूं नेक्स्ट ईयर, बोल दें जरा। 5 लाख कहाँ होगा, कैपिटल के लेजर में, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस है ये, और रिटेन्ड अर्निंग्स का भी 70,000 इनिशियली क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। डन है। सेकेंड ईयर में चले जाओ ऊपर, जो अपने कंबाइंड एक लेजर बनाया था। सेकेंड ईयर में मैंने फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड अज्यूम नहीं किया था, अगर वो आ जाएगा तो डेफिनेटली कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट के लेजर में फिगर आएगी। बाकी मुझे प्रॉफिट्स की फिगर लिखवा दो जरा। प्रॉफिट अगर 125,000 था तो अब रिटेन्ड अर्निंग्स की ओपनिंग में ऐड होगा, और ड्राइंग्स की जगह पर डिविडेंड लिख के 130 अगर मैं लिखूंगा तो व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो 5 लाख ही रहेगा। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में 70,000 ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस 130 इज इक्वल टू 65,000, टोटल मेरा ख्याल है 195,000 हो जाएगा। मेरी बात प्लीज सबको समझ आ गई है? क्या चीज किससे अलहदा हो गई है? बस ओनर्स की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस से अलहदा हो गई। करें जी कंप्लीट।